इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा अनूठी पहल करते हुए वीआईपी रोड यानी पुलिस ग्राउंड से लेकर रानी दुर्गावती चौक तक दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य और कार चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया है। आज कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी विनायक वर्मा वीआईपी रोड में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस पहल को अब शहर के अन्य मार्ग और नेशनल हाईवे रोड में भी शुरू किया जाएगा। जी सर, जी सर। सब लोग बोलना हेलमेट पहने। साइकिल चला रहे सर, साइकिल। अच्छा। फिर भी हेलमेट पहने। हाँ सर। साइकिल भी 40-50 मॉडल रोड पर 21 दिनों का ये अभियान चलाया गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई चालान नहीं किया जा रहा है, कोई दंड नहीं दिया जा रहा है। जो इसका पालन कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, हेलमेट भी दिए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि लोगों के मानस पटल पर ये बात अंकित हो जाए कि हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट का लगाना और हेलमेट का लगाना अत्यंत आवश्यक है। कृषि उपज मंडी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को भी 2 शातिर बदमाशों ने अनाज चोरी का प्रयास किया, लेकिन समय रहते गार्ड ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बदमाशों के पकड़े जाने से व्यापारियों और किसानों ने राहत की सांस ली है। दरअसल कृषि उपज मंडी में हर दिन बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर आते हैं और बदमाश नजरें चुराकर अनाज चोरी कर ले जाते हैं। व्यापारियों और किसानों ने कई बार मंडी प्रबंधन से यहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की गुजारिश की है, लेकिन अब तक कैमरे नहीं लग पाए हैं। इसके कारण चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बुधवार को एक बार फिर बदमाशों ने किसान का अनाज चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन मंडी के गार्ड और व्यापारियों की सजगता से दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया और व्यापारियों ने दोनों बदमाशों को कमरे में बंद कर दिया। बता रहे कि हमारे वो पथराव हो रहा है। इनका ये आकाश साहू है, इनकी गाड़ी जा रही थी इनके वेयर हाउस। रात को ऊपर गाड़ी के चढ़ गए चोर कबाड़िया में, माल फेंक दिए बाहर। पकड़ने वाले को धमकाए चमकाए, हथियार दिखाए, वो भग गया। कल की घटना है। कल यहाँ पे विजय वर्गीय जी थे तो हम लोग नहीं आ पाए, बिजी थे उनके साथ। फिर आज ये घटना हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आपके सामने जहाँ चोरी करके माल ले जाके रखते हैं, वो घर भी हम देख के लाए हैं। वो वहीं पर है, मकान भी बगड़ी हुई है, वहाँ कोई व्यापारी नहीं है, वो किसी पुलिस वाले का मकान है। वो ये बोल रहे हैं बाजू वाले। अभी ये गार्डों ने पकड़े जहाँ से माल बगड़ते आ रहा था, वो झाड़ के साफ कर रहे थे। अच्छा, तो मंडी के गार्डों ने ना पकड़े। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004।
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय का जूडो दल अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता अमृतसर में चल रही है, जिसमें 57 किलो भार वर्ग में गर्ल्स कॉलेज की खिलाड़ी सरला भलावी ने अपने 4 वाउट लगाकर जीतकर अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन जूडो प्रतियोगिता हेतु क्वालिफाई कर लिया है। पीछे रख थोड़ा। दमुआ थाना क्षेत्र में एक प्रेम प्रसंग को लेकर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। आरोपी युवक ने सोहेल नाम के एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए तत्काल दमुआ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि 2 युवकों के बीच विवाद के बाद एक आरोपी युवक ने सोहेल नामक युवक पर हमला किया। उसके शरीर पर चाकू से कई घाव आए हैं। घायल युवक के बयान को लेकर दमुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद इस मामले में धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। थाना दमुआ में शेख सोहेल नाम का एक लड़का था, उसको साहिल राय नाम के लड़के ने चाकूबाजी करके घायल कर दिया है। हाथ बाएं बखे में, पीठ में और गर्दन में चोटें हैं। थाना दमुआ में धारा 324 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी चोटों की प्रकृति डॉक्टर ने बताई नहीं है, उसको छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। यातायात पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मेडिकल कॉलेज के सामने आरओबी पर स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि इस हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आईं। उपचार के लिए दंपति को निजी अस्पताल लाया गया। यहां उनकी हालत नाजुक होने से चिकित्सकों ने नागपुर रेफर कर दिया, जहां महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। गंभीर चोट आने के कारण दोनों नागपुर रेफर हुए, जहां से ये पता चल रहा है कि जो पत्नी विशाखा है उसकी जो है मृत्यु हो गई है इस दुर्घटना में, और पंचनामा कार्रवाई वगैरह जो है नागपुर में हुआ है। शीघ्र उसकी डायरी प्राप्त करके इस प्रकरण में धाराओं पर इजाफा किया जाएगा। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो वाहन चला रहा था वो स्वयं वाहन मालिक आदित्य जैन करके हैं, वही चला रहा था और काफ़ी तीव्र गति से उसने चलाई, काफ़ी लापरवाही पूर्वक चलाई, जिससे दुर्घटना हुई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इसने 1 या 2 वाहनों को और टक्कर मारी थी उसी समय। तो इसमें एक व्यक्ति को और पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जो कि वो भी नागपुर में इलाजरत है। उसके भी कथन लिए जाकर इसमें शामिल किए जाएंगे और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई उस दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
एडीएम केसी बोपचे ने कलेक्टर मनोज पुष्प के नगर निगम कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया है। दरअसल निगम कमिश्नर राहुल सिंह के तबादले के बाद यहां पर अब तक नए कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई है। निगम की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अपर कलेक्टर को निगम की जवाबदारी दी गई है। आज एडीएम केसी बोपचे ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरदा जिले में हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में पटाखा गोदाम की जांच करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शहर में आज एसडीएम सुधीर जैन द्वारा रामगढ़ी, चिन्हिया कला, रोहना खुर्द और पाठा ढाना क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री और दुकानों का निरीक्षण किया गया। हम इन इकाइयों का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर रहे हैं। लाइसेंस का भी निरीक्षण कर रहे हैं कि लाइसेंस हमारा जीवित है कि नहीं है और इनका सुरक्षा के मानकों का इस्तेमाल ये सही तरीके से कर रहे हैं अथवा नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। छोटे छोटे फटाके हैं, बहुत बड़े बड़े फटाके नहीं हैं और बहुत बड़े बड़े स्तर पे यहाँ पे काम नहीं होता जो इस टाइप की घटना यहाँ पे हो। सुरक्षा के सारे इंतजाम है, पानी का हमारे पास टांका है, ड्रम है, बाल्टियाँ हैं, मोटर लगी उसमें, सीज फायर है, सब कुछ है।